एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। आज अमरपाल अब वही भजन में गायन की क्यों के बुराई, ध्यान से सुना। हम तो का एक दृष्टांत बतावत ही। अगर जिंदगी में क्यों के बुराई करबा तो ओकर पाप तोहका लाग जाई। ऊ तो करे बा, ओकर सुख दुख भुक्तभोगी ऊ बा, लेकिन अगर तू ओकर निंदा करता, बुराई करता तो ओकर पाप तोहका बांटे की पड़ी, तोहरे में हिस्सा बट जाई पाप का। ध्यान दिया, जितना लोग भक्त है जीवन में कभी केहू का बुराई जी करे, केहू का निंदा जी करे। संत के निंदा जे करी, कहन गुर की निंदा करी 7 जन्म चमगादड़ अवतर रही। गुर की निंदा जो जन करई 7 जन्म चमगादड़ अवतर रही। चमगादड़ चमगुदरी जानत है, जवन पेड़े पर उल्टा लटका रहा थी, जौने मुहे की खा थी उही मुहे की उगुला थी, और लटके लटके दिन रात जीवन बितावा थी। यह बड़े केहू के जीवन में निंदा जी करें। ध्यान से एक कहानी के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करें। एक दिन एक संत, एक भिक्षु भिक्षा आर्टन के लिए नगर बस्ती में गए। मांगते मांगते वो एक समय एक गांव में बहुत बड़ा राजा रहा। ध्यान से कहानी की खूब गौर से सुने। राजा के हियाँ गए भिक्षा ले, तो राजा के वहाँ समय नौकर नहीं रहा। घोड़सवार में ये अपने घोड़ा का छुट्टी पे चला गया, ये अपने घोड़ा का लीद हटावत रहा है। राजा लीद हटावत रहा है, और उही समय संत जी भिक्षा मांगे के लिए दरवाजे पहुंच गए। और उनका घोड़सवारी के लगे देखें तो उन्हीं के लगे पास गए। और जब उनके पास गए तो संत जी कहा था कि भिक्षा में दे, कुछ भिक्षा दे। रुका रहे, राजा अपन काम करत रहा, वो घोड़ा का लीद हटावत रहा हाथे से। फिर संत जी पुकारे कि हमें कुछ भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा में दे ही, कुछ भिक्षा दे। लेकिन राजा फिर नहीं सुने। फिर संत जी फिर पुकारे, भिक्षा में दे ही, मुझे कुछ भिक्षा दो। राजा गुस्साई के, थोड़ा क्रोध आई गए। वो जौने हाथे से घोड़ा का लीद उठावत रहा, दोनों हाथे लीद उठावत रहा, और दोनों हाथे मुट्ठी बांधे, और वह लीद उनके झोली में दाई दी। एक हाथे लीद भरें और एक हाथे में लीद भरें, और संत जी झोली फैलाई दें, और उनके झोली में 2 मुट्ठी लीद डाल दें। जब 2 मुट्ठी लीद डाल दें तो संत जी, उनका आशीर्वाद, बहुत सिद्ध संत रहे, उनका आशीर्वाद दें कि जा जवन चीज तू देता भगवान तो का कोठरी भर भर के दे ही। का आशीर्वाद दें कि जवन दान करत कल्याण, जवन तू दान करत ओका भगवान तो का कोठरी भर भर के दे दे। संत जी लीद लेहन और चला गए। और ये राजा गुरु महाराज से गुरु दीक्षा ले रहा। राजा रानी भगत रहा। और एक समय देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए
विष्णु लोक का गए, विष्णु भगवान के यहाँ गए। स्वर्ग में विष्णु भगवान जी रहें तो विष्णु भगवान के बगल नारद जी देखें तो दुई कमरा में घोड़ा का लीद भारी रहा है। जवन हिया राजा दान दे, संत जी के आशीर्वाद लगा कि जा जवन दुई मुट्ठी देता तो का भर भर के कमरा तो का मिली। एक कमरा में देखे तो पूरी घोड़ा के लीद, दूसरे कमरा में देखें तो नारद जी घोड़ा के लीद। नारद जी भगवान विष्णु से पूछें कि प्रभु ये आपके जो है कि दोनों कमरा में घोड़ा के लीद भारी बा। कहें नारद एक हमार भक्त रहा और एक हमार बहुत सिद्ध संत रहा, और भिक्षा मांगे के लिए संत जी वह भक्त राजा के हियाँ गए। राजा घोड़ा के लीद उठावत रहा, बार बार इनके मांगे पे राजा क्रोध में दुई मुट्ठी लीद दई देहन घोड़ा का, और दुई मुट्ठी लीद दे से आशीर्वाद संत दई देहन। वह दुई कमरा जवन है कि घोड़ा के लीद भरा बा। जब राजा मर के आई तो ई दुई कमरा का लीद उनका खाई क्या परी। इतनी बात नारद जी सुनेन, जब सुनेन तो हुआ से ध्यान दिया क्योंकि निंदा ना करे चाहिए, कहानी ये पर कहते हैं। नारद जी हुआ से आए, नारद जी संत परोपकारी, सब भक्तन के भलाई करे वाले। नारद जी वहाँ राजा के पास आए, राजा से कहन कि फला दिन फला तारीख के तू कौनो संत का दुई मुट्ठी लीद दिया दान में। तो राजा के याद आए, कहन हाँ एक फकीर आए रहन और मांगत रहन, हम गुस्सा में जो बार बार मांगे गुस्सा में हम दुई मुट्ठी लीद दई दे। कहन जा भगवान के यहाँ मर के तू जाबा तो तोहका दुई मुट्ठी दे, दुई कमरा हम देख के आवत है घोड़ा का लीद भारी बा, और मर के जाबा तो जवन दे ओका तोका ग्रहण करे पड़ी, जैसा कर्म वैसा फल तोका मिली। तो राजा बहुत परेशान, राजा परेशान बन के अभी घोड़ा के लीद खत्म कैसे हो। गुरु महाराज के ध्यान करें, अकेले पूजा स्थान में गए, पूजा अगरबत्ती करें, गुरु महाराज की प्रतिमा के दंडवत प्रणाम करें, गुरु महाराज के साम प्रतिमा में रोवई लागें सामने कि गुरु भगवान आवा है का निदान बतावा। एक दिन ऐसी भूल हो गई कि दुई मुट्ठी हम लीद दई दे, और भगवान के यहाँ दुई कमरा भरा बा। जब गदगद हृदय से पुकारें तो गुरु महाराज के पास तक बात पहुंची अंतःकरण का। गुरु महाराज अपने कुटी से चल दें, जब राजा जी के पास आए और राजा के पास आए तो राजा उनका दंडवत प्रणाम कर उनके चरण में गिर के रोवे लगे। कहन गुरुदेव एक बहुत बड़ी भूल हो गई, एक सिद्ध संत का, और हम एक दिना घोड़ा के लीद क्रोध में दई दे, घोड़सवारी में लीद हटावत रहे और वही समय भिक्षा मांगे लागे, हम दुई मुट्ठी लीद दई दे। नारद जी बतान कि तो का भगवान खिया मर के जाबे तो दुई कमरा लीद मिली। गुरुदेव सब पाप से आप ही जवन है कि निवारण करें, सब पाप तो श्री गुरु महाराज के आशीर्वाद उपाय से दूर हो सकत है। गुरु भगवान जवन कहाँ जैसे कहाँ हम सब करब, पर हमका घोड़ा के लीद खाई के न पड़े। कहें फिर हम जवन कहब ओका करबे, कहें निश्चित करब हम ओका। गुरु महाराज आपके बात न काटब। कहें वहाँ गांव में राजा रानी भगत रहा, उनके पास एक लौती बिटिया रहा, वो भगत रहा, और गांव में दुई परानी बुढ़ा रहा, वो भगत रहा। गुरु माँ मात्र 5 मूर्ति वहाँ गांव में भक्त रहा। कहन एक चीज बा, अगर पूरा गांव तोहार बुराई करे लागे, का करे
पूरा गांव निंदा करे तो तुम्हारी पाप कट जाए। राजा कहन कि गुरुदेव ऐसा तो कौनो हम काम करते ना कि पूरी हमार प्रजा हमार बुराई करे। कहन यह काम तो का करे की पड़ी। कहन फिर का करी। कहन देखा तोहरे पास एकदम सयान लड़की 16-18 साल के बा और ध्यान से सुना। पिटिया तो तोहरा ही है। एका सुबह 4 बजे रात अपने साथे लाई के निकल जा। 4 बजे रात से चला जा बहुत दूर जंगल में। और हम यहाँ पूरे नगर में हल्ला मचवाई दे कि राजा अपने बिटिया के लाई के निकल गया, राजा अपने बिटिया के लाई के निकल गया। तो पुहार बुराई निंदा पूरा देश गांव चारों तरफ तोहार बुराई होई लागी। और जैसत बुराई होई और तोहार लीद सब तोहार जो न निंदा करी बुराई करी तो सत लीद खत्म होत चली जाई। ई काम तो का करे के पड़ी। बिटिया तो तोहार ओकरे साथे कोनो गलत व्यवहार तो करे के ना, लेकिन हमका ई सो करे के बा कि तोहार बुराई होई तब ही पाप कटी। सब लोग पूरी प्रजा में तोहार पाप बट जाई। ध्यान से सुना, क्योंकि निंदा करे पाप होकर तो का बढ़ जाता। गुरु का बात उनका मान ही के रहा। 4 बजे रात राजा अपने बिटिया कहन पैदल लिया के जाए और कुछ लोग 4 बजे उठा रहा है यार वहाँ डोल डाल अपन टहर घूम के लिए। इक्की दुक्की इनका जात गांव में 2-4 लोग गांव से निकलते 4 बजे रात देख ले लेके जंगल में चला गए। सबेर होत गुरु महाराज डुग्गी पिटवाए देहन। चारों तरफ नगर में इतना नालायक राजा, इतना दुष्ट राजा, इतना जो ना अभद्र राजा अपने बिटिया के साथे लेके निकल गया। गांव के लोग पहुँचे जे इक्की दुक्की देखे रहा है। वो कहा तहाँ कि 4 बजे रात हम उठा रहे और देखे हैं 2-4 ठी प्रमाण सिद्ध हो गया। पूरा गांव नगर चारों तरफ के नगर राजा के बुराई करे लगे। राजा के बुराई जैसत लोग बुराई करे लागे वो सत कमरा का लीद खाली होए शुरू हो गया। सब लोगन में बटत चला गया उनकर पाप। सब लोगन में बटत बट गवा। लेकिन ध्यान से सुना, जवन 2 बुढ़ा भक्त रहा उनकर गुरु भाई रहा राजा का। उनके काने जब ये आवाज़ पहुंची तो कहे ना हम तो एक नहीं मान सकी। राजा का हम बैपरे हमार गुरु भाई है, दुनिया निंदा बुराई कराई लेकिन हम तो बुराई 2 परानी ना कहा। गुरु महाराज अगर कहा तहाँ लेकिन तब भाई हम निंदा बुराई तो दोनों परानी ना कर। कहा तो गुरु महाराज, वो गुरु महाराज के काम कहा था। कहें यार सब गुरु महाराज की बात न मनबा। कहें देखा भाई हम कुछ भी हो लेकिन हमार गुरु भाई हैं, हम उनका निंदा बुराई ना करब। ओकरे बाद में पाप करते सारी दोनों कमरा घोड़ा के लीद खत्म हो गए। 2 दिन बाद देवर्षि नारद फिर आए राजा के यहाँ ये बात बतावे के लिए। तो राजा तो नहीं मिले, गुरु महाराज विराजमान है। देखें गुरु महाराज नारद के कहें देवर्षि प्रणाम भा। कहें बतावा अब का हाल यह है। कहें प्रभु भगवान के यहाँ से हम देखा थी खुशी में यही बात बतावत की आवत है कि दोनों कमरा के सब इतना निंदा बुराई करें कि घोड़ा के लीद सब खत्म हो गए। लेकिन गांव में 2 मनई ना ही बुराई करें। जवन आपको से गुरु मंत्र ले यहाँ
ये दुई बुराई नहीं करे, एक मुट्ठी लीद यहाँ कमरा में, एक मुट्ठी लीद वहाँ कमरा में बची बा, बाकी सब पाप बढ़ गए, सब लीद खत्म हो गए। इतना बताई के देवर्षि नारद चला गए कि दुई मुठिया बहू बची, दुई लोग गांव में बुराई निंदा नहीं करे। अब हुआ का, राजा जी का गुरु मंत्री के भेज के जहां बताए रहा जंगल में, मंत्री गा रथ से गा राजा के पास जौन है कि उनके बिटिया के राजा के 2 दिन बाद लिया के राजमहल में कई दे, लेकिन अब तो सब निंदा बुराई कह चुका रहा। तो कहन गुरुदेव आप पूरी लीद खत्म हुई गई। कहन नहीं राजा साहेब, 2 मनई निंदा नहीं करें, जवन तोहार 2 गुरु भाई गांव में बुढ़ी बुढ़ा जौन एकदम लास्ट किनारे में घर बा, उनका कितना कहन गांव वाले, वो कहें गुरु महाराज कहत हो, लेकिन भाई हम तो बुराई निंदा ना कर, हमार गुरु भाई है, हम उनका भाई परे, हम बुराई निंदा ना कर। कहन तब कहन 2 मुट्ठी लीद अब बची बा, राजा एका तो का ग्रहण करे के परी। राजा फिर गुरु महाराज के गोड़े पे बाहर आई पर कि गुरु महाराज आकाश से गिरा तब खजूरी में जाए के अटक गया, अब तो हमका 2 मुट्ठी लीद खाइन के पारी। गुरु भगवान अब आप अपने तपस्या से ओका खत्म करें, कैसे वो करें, अपने तपस्या से ओका करें। तो गुरु महाराज कहें ठीक है भाई, हम अपने तपस्या से ध्यान से ओका हम भस्म कर देते हैं। गुरु महाराज ध्यान लगाएं, ज्ञान का अग्नि से अपने ध्यान लगाएं और ध्यान से भगवान कहें कि हमारे शिष्य का जौन है कि 2 मुट्ठी जौन लीद बा उज्जल के राख हो जाए। तो योग माया से उनके ध्यान लगाए से, उनके ज्ञान से वो में कमरा में आग लग गई, घोड़ा के लीद यह जल गया, जले लाग वह जल के राख हो गई। फिर तीसरे दिन नारद जी आए बतावे बरे कि राजा साहब पहुँचे, प्रणाम भा, दंडवत बंदगी भाई। कहें राजा साहब वो तो गुरु महाराज के तपस्या से जल गए, सब राख हो गए, लेकिन अब एक चुटकी राखी एहमा बची बा और एक चुटकी राखी ओहमा बची बा कमरा में। गुरु महाराज कहन अब या काटे है, इतना तोहका मारे के बाद दे ध्यान दिया, एमे कर्म के सिद्धांत देखा और दूसरे के निंदा बुराई के बात समझे की कोशिश करें। कहें राजा साहब अब जल के राख हो गए, भस्म हो गए बा, अब एक चुटकी यहाँ कमरा में, एक चुटकी वहाँ, एका तोहका कर्मानुसार ग्रहण करे के परी। अभी केव के बस के बात, ये हमारे बस के बात नहीं है, एका तोहरे कर्मानुसार एका तोहका भुक्तभोगी होय के पारी। तो राजा कहें ठीक है गुरुदेव, एक अब हम ग्रहण करब। तो ध्यान से सुने, अब वही का कहें कि केहू के निंदा अगर बुराई करत बा, केहू बुराई करत बा, केहू का करत बा, तो निश्चित जाने ओकर पाप तो का निश्चित बढ़ जाएगी। ध्यान दे कि बुराई कर्म कितनी हानि होता है। एक तो तोहार जौन है कि पहली बात तो साधन भजन करता वो छूटी गई, समय गा जवन बुराई करे ओकर पाप के भुक्त भोगी भया, दोनों तरफ से तो का नुकसान होत। निंदा करे सो ओकर पापौ लागी, आपन समय गा, और अब जौन साधना करता वो साधन भजन भी छूट, कितना कितना जौन है कि नुकसान जाता है। यहाँ बड़े जितना लोग भक्त है कभी भी किसी की निंदा ना करें, कभी भी किसी की निंदा ना करे, ओकर करनी ऊ जानाई। तू हमें भागीदार काहे होता, तू काहे हिस्सा बटावता,
तो भक्त हो गया तो ध्यान रखे रहा, भक्त हुआ कि ना हुआ, लेकिन क्यों निंदा बुराई क्यों को करी, तो नो डाउट होकर हिस्सेदार होकर पार्टनर हो की परी, होकर भागीदार हो की परी। यहाँ पर जीवन में एक संकल्प ले है कि हम आज के बाद से क्यों को बुराई निंदा ना कर। ठीक, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।